फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जो 27 अक्टूबर 23 में एक नोटिफिकेशन आया था कि जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स भी आपको डीमेटेरियलाइजेशन करवाने हैं, तो वो किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन आया था वो 27 अक्टूबर 2023 को आया था, और जिसका नोटिफिकेशन का जो रूल 9 भी इंसर्ट हुआ था वो आज आपके साथ एक बार शेयर करते हैं स्क्रीन पे। उसके साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज पे जो डीमेट के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है और किन कंपनीज पे डीमेट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन प्लस एप्लीकेबिलिटी के ऊपर थोड़ा रूल 9 बी पे डिस्कशन होगा। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, एंड तक आपको क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके साथ साथ एक स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन September 15, 22। सबसे पहले 15 सितंबर 22 को स्मॉल कंपनीज की जो डेफिनेशन है उसके लिए एक अमेंडमेंट रूल्स आया था 2022। बट उसके स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम रूल 9 भी एक बार डिस्कशन करते हैं, जो नीचे है रूल 9 बी। आफ्टर रूल 9 ए ऑफ द सेड रूल्स द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। फ्रेंड्स, अक्टूबर 23 में नोटिफिकेशन जो आया था उसके अंदर रूल 9 भी इंसर्ट किया था, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म बाय प्राइवेट कंपनीज। उसका फर्स्ट पॉइंट है एवरी प्राइवेट कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी shall within a period referred to in sub rule 2 issue the securities only in demat form and facilitate dematerialization of all of its securities in accordance with the provisions of Depositories Act 1996। यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है अदर देन स्मॉल कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज नहीं है, अदर देन स्मॉल कंपनी शैल विद इन द पीरियड रेफर टू इन सब रूल 2, उनके लिए आपको इश्यू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमेट फॉर्म में ही आप कर सकते हो। एंड जितने भी आपके शेयर्स एज ऑन डेट है, एज ऑन डेट मींस 31 मार्च 23 तक जो आप बैलेंस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी डीमेट करवाना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट इज दैट a private company which has on the last day of the financial year ending 31 March 23 is not a small company as per audited financial statement for such financial year shall within 18 months of the closure of such financial year comply with the provision of this rule। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में यह है कि एज ऑन 31 मार्च 23 अगर कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो इस प्रोविजन से एग्जाम्प्ट है। अगर नॉन स्मॉल कंपनी है मीन्स स्मॉल कंपनीज के कंपनी का जो एक एम्बिट है उस एम्बिट से बाहर है, तो आपको विद इन 18 मंथ्स मीन्स 31 मार्च से अगर 18 मंथ्स आप काउंट करते हो तो द लास्ट डेट इज 30 सितंबर 2024। मीन्स 30 सितंबर एक ड्यू डेट हो गई 2024, उसके पहले पहले आपको डीमेट करवाना है। बिकॉज उसके बाद में अगर आप कोई भी इश्यू सिक्योरिटी इशू करते हो या फिर आप शेयर ट्रांसफर वगैरह करते हो तो वो सिर्फ आपका डीमेट में ही होगा। इसका मतलब 30 सितंबर 2024 इज द लास्ट डेट, कट ऑफ डेट। उसके पहले पहले जो भी प्राइवेट कंपनीज है जो नॉन स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्ट है एंड स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी हम सेपरेटली स्टडी करेंगे अभी। स्मॉल कंपनीज एग्जेम्प्ट है, उनके अलावा जो भी नॉन स्मॉल कंपनीज है उनको अपने शेयर्स को डीमेट करवाना है। थर्ड पॉइंट इज दैट एवरी प्राइवेट कंपनी रेफर टू इन सब रूल 2 मेकिंग एन ऑफर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इश्यू ऑफ बोनस या फिर कुछ भी राइट इश्यू, बोनस इश्यू या बायबैक कुछ भी होता है आफ्टर द डेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल। मीन्स 30 सितंबर के बाद आफ्टर द डेट when it is required to comply with this rule shall ensure that before making such offer entire holding of its promoters directors KMP has been demat in accordance with the provisions of the DP Act 1996। फ्रेंड, इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर 2024 के पहले पहले आपको आपके जो प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स KMP जो स्टेक होल्डर्स है उनके शेयर्स को डीमेट करवाना मैंडेटरी है। फोर्थ पॉइंट इज दैट एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी रेफर टू इन सब रूल 2 who intends to transfer such securities on or after the date when the company is required to comply with this rule shall get such securities demat before the transfer, who subscribe to any securities of the concerned private company whether by a private placement, bonus, right issue or on after the date when the required is company is required to comply with this rule shall ensure that all his securities are held in demat form before such subscription। फ्रेंड्स, अगर 30 सितंबर 2024 के बाद में कभी कंपनी बोनस इशू, राइट इशू या कुछ भी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आती है तो उसके पहले पहले आपको ये डीमेट करवाना मैंडेटरी है। अदरवाइज आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये जो प्राइवेट और जो राइट इशू और बोनस इशू का इशू ला सकते हो। एंड उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4 to 10 ऑफ रूल 9A शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू द डीमेट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सा है कि जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज जो स्मॉल कंपनी नहीं है
अब स्मॉल कंपनी कौन नहीं है उसका भी डिस्कशन करेंगे, उसका एक सेपरेट डेफिनेशन है जो 2022 में अमेंड हुआ था। स्मॉल कंपनी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। जो अदर देन स्मॉल कंपनी है एंड प्राइवेट कंपनी भी है तो उन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। उसकी लास्ट डेट इज 30 सितंबर 2024। फ्रेंड्स यहाँ एप्लीकेबिलिटी बात आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड दिस इज एप्लीकेबिलिटी। दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड दिस इज एप्लीकेबिलिटी, दिस इज एंड टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे स्मॉल प्राइवेट कंपनीज है, स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल मींस जो भी पर्टिकुलर एम्बिट के अंदर उसकी कैपिटल एंड टर्नओवर है। होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं, निधि कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। और जहां एप्लीकेबल है, फ्रेंड्स ट्रीट दिस एज एन एप्लीकेबिलिटी। इसको यहाँ से आई थिंक अगर ये कट होता है तो आप कट कर दीजिएगा। यहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी है एंड एप्लीकेबिलिटी में है नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी। जो नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी है उस पर एप्लीकेबल है। एंड सेक्शन 8 कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है, डोरमेंट कंपनीज जो नॉन स्मॉल डोरमेंट कंपनीज है उन पे भी एप्लीकेबल है। होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, कोई एक प्राइवेट कंपनी की अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी है उस पे भी एप्लीकेबल है। सब्सिडी कंपनी ऑफ इंडियन और फॉरेन कंपनी, कोई भी सब्सिडी कंपनी है जो किसी फॉरेन की सब्सिडरी कंपनी है या इंडियन किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उस पर एप्लीकेबल है। एंड प्रोड्यूसर कंपनी, फ्रेंड्स इन कंपनीज पे एप्लीकेबिलिटी है जिसके लिए काफी सारे अलग अलग आरटीएस ने भी इसके लिए सर्कुलर इशू किया और एक ब्लॉग्स भी लिखे हैं, तो वो इजीली आइडेंटिफाइड है कि इन इन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, इन पे नहीं है। इसको आप रिप्लेस कर लीजिए, दिस इज नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड दिस इज एप्लीकेबिलिटी। एंड उसके साथ साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर जो हमने अभी एक टर्म लिखा था, स्मॉल नॉन स्मॉल कंपनी, नॉन स्मॉल कंपनी उसके अंदर कौन सी कंपनीज कवर्ड है। उसके लिए सबसे पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। The Ministry of Corporate Affairs on September 15, 2022 issued the company's specification of definition details amendment rule 2122. The definition under the Companies Act for small companies has now been revised by increasing the threshold for paid up capital and turnover. Friends, यहाँ पे जो यूज हुआ है एंड, इसका मतलब यह है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल की एंड टर्नओवर की। अब पेड अप कैपिटल की एंड टर्नओवर की क्या थ्रेशोल्ड है, द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। फ्रेंड्स यहाँ पे वापस से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट और, दिस इज एंड, मींस बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज एंड 40 करोड़ रुपीज। अगर फ्रेंड्स 4 करोड़ रुपीज एंड 40 करोड़ रुपीज अगर एक्सीड नहीं होता है तो वो स्मॉल कंपनी है। रिवीजन ऑफ द डेफिनेशन वर एम्ड एट सिंप्लीफाइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। The following amendment has been made in company's specification definition detail amendment rules 22. A new clause 21T has been substituted in rule 2 which specifies the definition of small company. As mentioned above, the definition of a small company under the Companies Act 2013 has been revised by increasing the threshold for paid up capital turnover. The said amendment is made effective from 15th 22. फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि एज ऑन 14 सितंबर 22 जो डेफिनेशन थी वो अलग थी। आई थिंक वो जो डेफिनेशन थी उसके अंदर 2 करोड़ एंड 20 करोड़ का एक क्राइटेरिया था। एंड ऑन 15 सितंबर 22 जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में आपकी जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है उसकी लिमिट जो थ्रेश होल्ड एक्सटेंड कर दिए फॉर 4 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड 40 करोड़ इज द टर्नओवर। मींस अगर कोई भी कंपनी जिसका 40 करोड़ एंड 5 करोड़ को एक्सटेंड नहीं करता है तो वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में है। And the official notification of MC about the company's specification of definition detail amendment 22 is as follows. Friends, ये जो notification आया था जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं on 15 September 22, उसमें आया है for the purpose of sub clause 1 and sub clause 2 of clause 85 of section 2, paid up capital and turnover of the small company shall not exceeded rupees 4 crore and rupees 40 crore respectively. Means अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 4 करोड़ एंड 40 करोड़ से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, अगर एक्सटेंड होता है तो दैट इज नॉट एन स्मॉल कंपनी, वो नॉन स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में है। एंड उनको डीमेट के प्रोविजंस 30 सितंबर 24 के पहले पहले कंप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स जो डीमेट का जो प्रोविजन है, जो डीमेट हमें करवाना है एज पर रूल 9B प्राइवेट कंपनीज की, इसकी 30 सितंबर लास्ट डेट हमने डिस्कशन किया। एंड वो डीमेट किस तरीके से करवाना है वो आप एक आरटीए के थ्रू करवा सकते हो, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। एंड उस कंपनी के लिए आपको आईएसआईएन नंबर लेना मैंडेटरी है। आईएसआईएन नंबर लेने के बाद ही आपके जो शेयर्स है
जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। तो उसका जो आईएसआई नंबर कैसे लेते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी का, या फिर आप एनएसडीएल या सीडीएसएल से किस तरह से आईएसआई लेते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ एक शेयर करेंगे। बट उसके पहले ये डिबेट का जो रूल 9B का जो प्रोविजन है जो नया इंसर्ट हुआ अक्टूबर 23 में, उसको समझने के लिए वीडियो क्रिएट किया है। एंड इस तरह से जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है उसका भी जो कंटेंट हमने प्रिपेयर किया था वो आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस हम कंटिन्यूअसली जो बना रहे हैं, और आपके लिए अगर वो वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए मीनिंगफुल है, तो आप हमारा जो चैनल है CS विकास वर्मा वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज माय पर्सनल व्यू। एंड इस जो इन्फॉर्मेशन को आप कहीं भी कोई भी लीगल पर्पज के लिए यूज मत करिए, आप प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए उसके बाद ही यूज करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस हम कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, तो आप हमारा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।